बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हैदर जाफरी जुलाई 2019 के मंथली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, जायचों पे तो हम बात करते रहते हैं क्योंकि वो जायचों पे जो हमारी रिसर्च है उसके बारे में हम आपको बताते रहते हैं, मंथली में, वीकली में, ईयरली हॉरोस्कोप में। जुलाई का महीना कुछ हवालों से बड़ा अहम है। इसमें 2 ग्रहण हैं और 15 दिन के वक्फे से। और जैसा कि हमने पहले भी अर्ज़ किया, कई दफ़ा अर्ज़ किया, ग्रहण के ऊपर हमने पहले भी वीडियोस बनाई, अब मज़ीद इस ग्रहण के ऊपर भी बनाएंगे। ग्रहण के असरात 15 दिन पहले से लेके 15 दिन बाद तक होते हैं। और जब 2 ग्रहण एक ट्रांजिशन फेज़ में हों, यानी एक ग्रहण है 3 जुलाई को, सोलर इक्लिप्स है, सूरज ग्रहण है, और एक ग्रहण है चांद ग्रहण जो 16 और 17 जुलाई की दरमियानी रात को होने जा रहा है। यानी कुछ अरसा वो 16 जुलाई में होगा और फिर 17 जुलाई तक जाएगा। तो इसके जो असरात हैं वो अगले 15 दिन, यानी जो है वो अगस्त के कुछ 1-2 तारीख 3 तारीख तक इसके असरात जाएंगे। इसके अलावा जो इनका दरमियान का फ़ेज़ है, यानी 3 जुलाई से लेकर 17 जुलाई का दरमियान का जो फेज़ है वो चूँकि ड्यूअल इम्पैक्ट्स के दौरान होगा, यानी एक ग्रहण के इम्पैक्ट्स ख़त्म हो रहे होंगे और एक इम्पैक्ट जो है वो स्टार्ट हो रहे होंगे। शेक हैंड सिचुएशन होगी, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन होती है। ऐसी सूरत में मुख्तलिफ स्टार्स के ऊपर इसका मुख्तलिफ इम्पैक्ट हुआ करता है। हम अलग-अलग हर स्टार के बारे में जब हम प्रेडिक्शंस बयान करेंगे तो हम उसको अलग-अलग बयान कर देंगे। इसके साथ एक और चीज़ है कि जो ग्रहण के असरात अगर एक ही लेवल के ऊपर हों, यानी सूरज ग्रहण के असरात और चांद ग्रहण के असरात दोनों एक ही चीज़ को हिट कर रहे हों तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करती है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद नाजरीन, ये जो जितने भी इल्म जफ़र, इल्म आदाद, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, इनके अंदर एक चीज़ जो है वो बहुत जो है वो चेक करने वाली है, बहुत ज़्यादा इंसान के अंदर उसको महसूस करने की ज़रूरत होती है, और वो है कि अल्लाह के साथ आपका कांटेक्ट। हम बार बार हर वीडियो में तकरीबन आपको एक बात के ऊपर जो है वो ब्रीफ करने की कोशिश करते हैं कि आपका अपने रब से क्या ताल्लुक़ है, उस रब की फीलिंग आपके अंदर क्या आती है, आप अपनी ज़िंदगी में उस अल्लाह को क्या वेटेज देते हैं, क्या उस अल्लाह के लिए आप जो है वो करते हैं या क्या करते हैं। मकातबात इश्क एक बहुत बड़ी किताब है, एक बहुत बड़े फ़कीर हैं सैयद कुतुब शाह बुखारी, उनकी ये किताब है, अहले फ़क्र, अहले जज़ब, अहले इश्क। अब आशिकों के जो पर्सपेक्टिव हैं वो नेचुरल पर्सपेक्टिव से डिफरेंट होते हैं, या शायद वही नेचुरल होते हैं। हम लोग चूँकि आर्टिफिशियल हैं, हमारे आर्टिफिशियलिटी से वो डिफरेंट होते हैं। उस किताब में एक बहुत बड़ा जुमला है, फरमाने लगे कि ये जो कुछ तुम करते हो ये खुद परस्ती है, खुद परस्ती से निकलो और खुदा परस्ती की तरफ आओ। खुद परस्ती का मतलब पूछने के लिए लोग इकट्ठे हो गए कि सरकार ये खुद परस्ती क्या है। फरमाया, नमाज तुम पढ़ते हो, अल्लाह का फ़र्ज़ है, क्या इस नीयत से नहीं पढ़ते कि तुम्हारी बख्शिश हो जाए, तुम खलासी पा जाओ? क्या रोज़े तुम इसलिए नहीं रखते कि तुम्हारी बख्शिश हो जाए, तुम पे अल्लाह करम कर दे? क्या ज़कात तुम इसलिए नहीं देते कि तुम्हारा माल पाक हो जाए? क्या तुम हज इसलिए नहीं करते कि तुम्हारा जो है वो बख्शिश हो जाए, तुम अल्लाह के नज़दीक हो जाओ? तौहीद को इनकी ज़रूरत नहीं है, तौहीद नीयत का नाम है। अपनी ज़िंदगी में आप अल्लाह को कितनी वेटेज देते हैं वो मैटर करता है। फिर लोगों ने कहा कि जी अच्छा सरकार बताएं कि हम क्या करें। फरमाया
उस अल्लाह का एहसास अपने अंदर पैदा कर लो। जब वो तुम्हें अपने सामने झुकने की इजाज़त देगा तो तुम्हारा दिल भी झुकेगा। ये वही मकाम है जिसके बारे में बुल्ले शाह ने फरमाया था, तेरा दिल खड़ावे मुंडे कुड़ियाँ कीती रब नल 420। कि अल्लाह के सामने जब आप पेश हो रहे होते हैं तो कह रहे होते हैं कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, और ध्यान 500 बुतों में फंसा होता है। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। वो जो सनम आशनाई है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अपने ख्यालात को, सागर सिद्दीकी साहब से किसी ने पूछा था कि ये ख्याल क्या है, फरमाया ख्याल खुदा है। नीयत, काम वही होता है, नीयत बदल जाए तो गलत हो जाता है। नीयत करके तकबीर फेरी जाए, उसका नाम लेके तकबीर फेरी जाए तो वो ज़बीहा हलाल है, वरना हराम हो जाता है। यही फ़र्क है, यही फ़र्क है कि जब आप अपने आप को अल्लाह के साथ अपने कांटेक्ट में आ जाएंगे तो ये ग्रहण, ये मखलूक, ये साड़सती, ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हम कोशिश करते हैं कि हम आपको इस तरफ लेके आएँ। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको आर्टिफिशियलिटी की तरफ ना लेके जाएं। हमारी कोशिश होती है, आगे अल्लाह जाने, उसका काम जाने। रिज़्क़ की आज तक कभी परवाह नहीं की, ना अल्लाह ने कभी करवाएगा और ना इसका यकीन है। फरमाया था रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नसीबों का युसीबु लौला का तहत जबल, कि तेरा हिस्सा, तेरा नसीब तुझे मिलेगा चाहे पहाड़ के नीचे है। जो मेरी तकदीर में मेरे मालिक ने रिज़्क़ लिख दिया है वही आना है, ना उससे कोई ज़्यादा कर सकता है ना उससे कोई कम कर सकता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं अपने पेशे से बददियानती ना करें। हम कोशिश करते हैं कि आपको जो जायचा या जो भी चीज़ बताएं वो हमारे इल्म के मुताबिक आए। ज़ाहिर सी बात है, कुल इल्म तो सिर्फ़ रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और बाबुल इल्म मौला कायनात, जिनके वसीले से कायनात को इल्म जो दिया गया है। हम तो उस समुंदर से कोई एक आध कतरा लिए बैठे हैं, बस, इससे ज़्यादा हमारी हैसियत नहीं है। उस मालिक ने जहाँ पे जो अता करना है वो उसने कर देना है और वो होके रहना है। तकदीर हम आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि ये हो सकता है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। हम आपको तरीका बता सकते हैं कि कौन से तरीके से अगर आप अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाएंगे तो आपका जो है ये मामला ठीक हो जाएगा। इसके लिए हम बहुत सारी रेमेडीज़ भी बता रहे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हम उस रेमेडी को कंपल्शन नहीं बनाते। हम ये नहीं कहते कि आप लाजमी ये लॉ ले लें या हम या लाजमी ये काम कर लें, आपके ये साथ है, आप खुद जानते हैं। हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं। हम उसी डॉक्टर की तरह आपको रास्ता दिखा सकते हैं जो आपको दवाई लिख के दे देता है। यकीनन दवाई ना डॉक्टर ने खानी है ना आपने ठीक होना है। दवाई भी आपने खानी है तो ठीक भी आपने होना है। ये नहीं हो सकता कि दवाई कोई और खा ले। तो ये भी कहा जाता है कि हम पढ़ाई कर देते हैं या हम पढ़ाई करवा देते हैं या हमको बाबा जी को कह देते हैं वो पढ़ लें, तो ऐसा नहीं होता, ये यकीन रखिएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मतलब जज्बातियत होने की बात नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारे लिए बहुत आसान है। हम $100-200 का कोई सॉफ्टवेयर ख़रीद लें और उसके मुताबिक आपको बताते चले जाएं, तो हमारी 20 साल की मेहनत कहाँ गई। असल चीज़ें मतलब आपसे, चूँकि हम लंबी बात कर रहे हैं, अगर कोई किसी शख्स को, किसी हमारे व्यूअर्स को लगे कि हम बात लंबी कर गए हैं तो इसको स्किप कर दें। आगे सारा स्टार्स के ही इंफॉर्मेशन है, वहाँ से आप देख लें, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। लेकिन बात सिर्फ ये है कि पैगाम ओपन लफ्ज़ों में खुले खुले वाज़े वाज़े पहुँच जाए। हम आपको जितना जायचा बताते हैं, जितनी कोशिश करते हैं, वो हमारे इल्म के मुताबिक बेहतरीन होता है। हाँ, ह्यूमन एरर है, वी कैनॉट डिनाई ह्यूमन एरर। माई इम्परफेक्शन मेक्स मी ह्यूमन, मेरी इम्परफेक्शन मुझे जो है वो इंसान बनाती है। टू एयर इज़ ह्यूमन, इंसान ख़ता का पुतला है, हमसे हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि डिलिबरेटली आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती। सो नाज़रीन, हम ये जो जायचा आपके जो है वो लेके आए हैं जुलाई का, उसमें हमने बहुत कोशिश की कि हम ग्रहण के असरात को मेजर फोकस करें, क्योंकि इसी के ऊपर आपका जायचा है।
तो आपको हम अब जो है वो आपके जायचों की जो है उसके बारे में बताएंगे, और इसके बारे में हम ये भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। आपकी जो है वो सपोर्ट हमें मिल रही है, आपके क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, हम उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करते हैं और पूरी जो है वो तनदेही से उसको करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है, ह्यूमनली सारे क्वेश्चंस को, सारे कमेंट्स को आंसर करना मुमकिन नहीं होता, तो हम पढ़ते उसको ज़रूर हैं और उसके मुताबिक प्लान करते हैं। हमने आपसे 2-3 चीज़ें जो है वो पूछी थी। एक हमने पूछा था कि आप हमारा जो लाइव शो है वो किस टाइम देखना चाह रहे हैं। दूसरा हमने क्लासेस की बात की थी, हम उसके बारे में भी आपकी राय का इंतज़ार कर रहे हैं। आपके कमेंट्स हमें मिल रहे हैं, हमें उसके बारे में भी आगाह कीजिएगा। और बस हम आप ही की स्ट्रेंथ के साथ मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं आपके पर्सनल जायचों की, आपके 12 स्टार्स के अलहदा जायचों की। जी नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के तीसरे स्टार जेमिनी। जेमिनी के लिए भी ये जुलाई दबाव लेके आ रहा है। नाज़रीन, एक एनर्जी पैटर्न है, ये जो इक्लिप्स है ये कोई बहुत ख़राब चीज़ नहीं है। मतलब जैसे एक फ़्लो से करंट ट्रैवल कर रहा हो तो उसमें अगर फ्लक्चुएशन आए तो वो रुकता है, या एक स्पार्क होता है या एक झटका होता है और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाता है। बाज़ औक़ात ये झटका ज़्यादा होता है जिससे चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, या उनका फ्यूज़ उड़ जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है। ऐसी सूरत में ज़ाहिर सी बात है वो जो स्टेबलाइज़र्स होते हैं उसकी ज़रूरत होती है। इस वक्त आपकी ज़िंदगी में भी आपको किसी स्टेबलाइज़र की ज़रूरत है जो आपको स्टेबलाइज़ रखे, आपको उन हालात में गिरने न दे। और स्टेबलाइज़र कोई रूहानी शख्सियत हो सकती है, कोई किसी बुज़ुर्ग की दुआ हो सकती है, या आपका अल्लाह से राबता हो सकता है। जितना डूब के, जितने प्यार से, जितनी मोहब्बत से आप अल्लाह को पुकारेंगे, उसी मोहब्बत से आपको जवाब मिलेगा और उसी फ्रीक्वेंसी से आपके मसले हल हो जाएंगे। अंधेरा इतना ताकतवर नहीं होता कि वो रोशनी के सामने डट के खड़ा हो जाए। जब रोशनी आती है तो अंधेरा मिट जाता है। जैसे कुरान पाक में आयत है, जाल हक व ज़हकल बातिल, हक आ गया और बातिल मिट गया। इन्नल बातिला काना ज़हूका, के बेशक बातिल मिटने ही वाला था, बेशक ये नेगेटिविटी, ये दबाव ख़त्म होने ही वाला है, लेकिन बहरहाल है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। इसका इलाज अल्लाह की मोहब्बत है, इसका इलाज बेगर्जियत है, इसका इलाज जो है वो सुकून है। ये ग्रहण बहरहाल असरअंदाज होता है। अगर इसमें कुछ ना होता तो सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ये ना फरमाते कि ग्रहण की हालत में नमाज अदा करो। नमाज कुसूफ़, नमाज खुसूफ़, सूरज ग्रहण में नमाज कुसूफ़, चाँद ग्रहण में नमाज खुसूफ़ का हुक्म है। 3 जुलाई को सूरज ग्रहण है, 17 जुलाई को यानी 16 की रात और 17 की मतलब बिल्कुल अर्ली टाइमिंग में ये ग्रहण है। ये 16 और 17 की दरमियानी रात को लगेगा। कुछ एरियाज़ में 16 को और कुछ में 17 को अला सुबह ये होने के चांसेस हैं। चांद ग्रहण, तो ऐसी सूरत में थोड़ा सा दबाव आ सकता है, कोई नेक नामी ख़राब हो सकती है, माली मामलात उलझ सकते हैं, सोशल सर्कल में कमी हो सकती है। जेमिनी इस वक्त गो के थोड़ा बहुत उनका दबाव चल रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में इनका दबाव काफ़ी बेहतर होने के चांसेस हैं। ये लोग बहुत मुखलिस लोग होते हैं, ये लोग जिससे मोहब्बत करते हैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। रूहानी मामलात इनके पिछले कई हफ्तों से बहुत अच्छे चल रहे हैं, इनके अंदर खुद एतमादी में इजाफा हुआ। हाँ, पिछले हफ्ते इनके लिए कुछ दबाव आया, कुछ प्रॉब्लम गुजरी इनके ऊपर, लेकिन अब ये दोबारा अपने पैरों पर स्टैंड कर देंगे, इनको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये अल्लाह से बड़े डीपली इंक्लाइंड हैं। अल्लाह के साथ इनका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। गो के इस वक्त दोनों सिचुएशंस हैं, इनका पॉजिटिविटी की तरफ भी उतना ही रुझान होगा जितना नेगेटिविटी की तरफ होगा।
तो वो जब हम इनके रिलेशनशिप की बात करेंगे या इनके रोमांस की बात करेंगे तो भी उसमें हम जिक्र कर लेंगे। लेकिन जो अब हम इनकी इकोनॉमी की बात करते हैं तो इनके माली मामलात ख़राब होने के चांसेस हैं, उसमें ख़र्चा होने के चांसेस हैं, उनमें रिफ्ट आने के चांसेस हैं, नौकरियों में कोई दबाव आने के चांसेस हैं, तलीमी मामलात ख़राब होने के चांसेस है। जब हम स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो तब उसके भी जिक्र कर लेंगे। वो तमाम लोग जो डिज़ाइनिंग से ब्यूटिफिकेशन से किसी भी हालत में ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए थोड़ा दबाव का टाइम है। एग्रीकल्चर फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन बहरहाल दबाव भी होगा। मीडिया मॉडलिंग के जो लोग हैं या परफॉर्मिंग आर्ट्स के जो लोग हैं, सिंगिंग के, उनके लिए भी थोड़ा सा दबाव आ सकता है। ये महीना जो है वो कुछ नुकसान दे सकता है। हाँ, अलबत्ता जो लोग टीचिंग में हैं, जो लोग कल्चर स्टडीज़, फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी वगैरह पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, जो टीचिंग में है, ट्रेनिंग्स में है, कोई ऐसा काम जो फ़िज़िकल मशीनें वगैरह चलाना सिखाते हैं जो लोग, उनके लिए ये वक्त बेहतर है। उनको कोई ऐसा बड़ा अपने कारोबार के हवाले से मसला नहीं होगा। नौकरियां जो लोग ढूंढ रहे हैं उनके लिए नौकरियां मिलने के चांसेस भी क्लियर हैं। हाँ, नज़र लग सकती है, सोच नेगेटिव हो सकती है, दबाव आ सकता है, कुछ जादू वगैरह के या असरात हो सकते हैं। उसकी वजह है कि ऑरा डाउन होगा, ऑरा डाउन होगा तो कोई प्रॉब्लम आ सकती है। कानूनी पेचीदगियाँ वगैरह जिनके कानूनी मामलात कोर्ट्स में चल रहे हैं वो लिंगर ऑन होने के चांसेस हैं, उनको फौरी तौर पे फैसला होने के चांसेस भी कम होंगे। बहरहाल काफ़ी चीज़ें काफ़ी हवालों से बहुत बेहतर होंगी। जो लोग जो है प्राइस बॉन्ड वगैरह लेते हैं या कोई ऐसी कोई फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह करते हैं उनके लिए भी बेहतर टाइम आने के चांसेस हैं। इसके अलावा मईशत के हवालों से चीज़ें बेहतर हैं। हाँ, अब हम आ जाएं इनके रोमांस के बारे में। तो रोमांस बहुत ज़्यादा हिजान अंगेज़, जैसे हम कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आने के चांसेस हैं। सबसे पहली कंजक्शन जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, नेक नामी में जो है वो इजाफ़ा नहीं होगा, कमी होगी, सोशल सर्कल में कमी होगी, कोई रसवाई बदनामी के चांसेस हैं, कोई जिनसी जुर्म होने के चांसेस हैं। एहतियात बहुत ज़रूरी है। बैरून मुल्क से भी कोई ऐसी रिलेशनशिप होने के चांसेस हैं जो बाद में आपको नुकसान देगी। बैरून मुल्क से कोई ऐसा ताल्लुक़ बनने के चांसेस हैं। कोई ऑनलाइन लोग जैसे रोमांस वगैरह करते हैं और फिर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें या ऑनलाइन साइट्स पे एक दूसरे के साथ ऑन होते हैं तो कोई वीडियोज़ वगैरह या कुछ। एहतियात आपने खुद करनी है, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ। इसके अलावा अज़दवाजी ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, मल्टीपल रिलेशंस, एबनॉर्मल रिलेशंस, गैर फितरी ताल्लुकात के आदाद भी बन रहे हैं। एहतियात बहुत ज़रूरी है, अल्लाह के साथ कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा रिप्रोडक्टरी ऑर्गन सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा, जिसे हम जिनसी कमज़ोरी कहते हैं, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। किसी जो है वो डॉक्टर वगैरह से जब हम हेल्थ की बात करेंगे तो इसके ऊपर तफसील से बात कर लेंगे। ये सारे इश्यूज़ हैं। लव मैरिजेस के चांसेस बिल्कुल हैं, कामयाबी के चांसेस हैं, अरेंज मैरिजेस के चांसेस हैं, अरेंज मैरिजेस के कामयाबी के चांसेस हैं, लेकिन रिफ्ट कन्फ्रंट्रेशंस के जो हैं इस पूरे महीने में चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि कोई अच्छा साइन नहीं है। एहतियात बहुत ज़रूरी है। हेल्थ की बात कर लें तो स्ट्रेस बन सकता है, हेल्थ की बात कर लें तो लंग्स की सेंसिटिविटी जो है उसके ऊपर असर आ सकता है। कंधे और हाथ में कोई नुकसान हो सकता है, कोई एलर्जी वगैरह हो सकती है, खांसी वगैरह कोई ज़्यादा हो सकती है, या फिर आपकी अंतड़ियों का कोई मसला, कॉन्स्टिपेशन वगैरह जो है वो होने के चांसेस हैं। बेहतरीन तरीका इलाज जो है वो आपकी न्यूट्रिशनल ट्रीटमेंट्स हैं। अपनी डाइट को ठीक करें, चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएंगी। अपनी डाइट में शहद और दूध
इसको शामिल कर लें, शहद और दूध को, इंशाल्लाह ताला आपकी हेल्थ बहुत बेहतर हो जाएगी। लेकिन किसी रूहानी गाइड की बहरहाल आपको ज़रूरत है इस वक्त, जो आपको आपका हिसार भी करे और आपको जो है वो इस सारी सिचुएशन से निकाल के आराम से ले जाए। सफ़र की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा कामयाब सफ़र जो है वो मजहबी और रूहानी सफ़र है। मजहबी और रूहानी सफ़र के चांसेस इस हफ़्ते कह रहा हूँ, इस महीने, क्योंकि हम वीकली प्रेडिक्शंस रोज़ रोज़ कर रहे होते हैं तो फिर वो हफ़्ता मुंह पे चढ़ा होता है, तो इसलिए फिर बाद का हफ़्ता बोल देते हैं। ये मैं आपको मंथली प्रेडिक्शंस का बता रहा हूँ। मंथली प्रेडिक्शंस में सफ़र के हवाले से रिलीजियस ट्रैवल और सफ़र के हवाले से स्पिरिचुअल ट्रैवल की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उम्रे पे जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, बहुत बरकत होगी। आप ज़ियारत पे जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, बहुत बरकत होगी। किसी रूहानी मकाम के सफ़र करना चाहते हैं आप जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा बरकत होगी। अलबत्ता फिर कह रहा हूँ, अपने मामलात अपने तक रखिएगा। जैसे ही शेयर करेंगे नज़र लगेगी, क्योंकि औरा डाउन है। उसका बेहतरीन तरीका सूरह रहमान का सुनना है। alrahman.com पे मौजूद है, हैदरजाफरी.com पे मौजूद है। अपने ऐप स्टोर पे जाएं, एंड्रॉयड आईफोन के दी अल्टीमेट रेमेडी का नाम का ऐप है, सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, चेक कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा। हमारे इस चैनल के ऊपर सूरह रहमान बतौर इलाज वीडियोस मौजूद हैं, उसको सुन लें, उसके मुताबिक अमल कर लें। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो स्टूडेंट्स में जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, तालीमी मामलात में ख़राबी के चांसेस हैं इन ग्रहण में। ख़ास तौर पे वो तमाम स्टूडेंट्स जिनके इम्तहानात इन जो जेमिनी से रिलेटेड हैं और उनके इम्तहानात इस जुलाई में हैं, तो बहुत एहतियात करें। उनको जो है वो अपने इम्तहानात में कामयाबी के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि उनको बाकी चीज़ों को भी जो है वो देखना पड़ेगा। कोई ना कोई हिसार, कोई ना कोई चीज़, या वो कम अज़ कम सूरह रहमान 7 दिन सुन लें लाजमी। जो स्टूडेंट्स मेडिसिन से रिलेटेड हैं, किसी भी हाल में मेडिसिन से रिलेटेड हैं, उनके लिए निस्बतन बेहतर टाइम है। सर्जरी, डॉक्टरी से रिलेटेड हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। फिजियोथेरेपिस्ट या किसी भी जिनका ताल्लुक़ किसी भी तरह दवाई से है, उनके लिए अच्छा टाइम है। बाकी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल टाइम हो सकता है। हाउस वाइफ्स की बात कर लें तो हाउस वाइफ्स के लिए भी ये वक्त जो है कोई बहुत अच्छा नहीं है। थोड़ा बहुत एहतियात करने की, थोड़ा बहुत नहीं, थोड़े बहुत से थोड़ा सा ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। अपने रिश्तों को समझें, अपने आप को टाइम दें, ख़ास तौर पे अपने आप को टाइम दें, अपने माइंड को फ्रेश करें और अपनी चीज़ों को फोकस करके चलें और अल्लाह के साथ अपना कांटेक्ट रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा नवाजेगा और आपकी मुश्किलें, मुसीबतें, परेशानियां जो हैं वो आपसे दूर भी करेगा। जी नाज़रीन, हमने आपको आपके ज़ायचों से आगाह किया और हमने आपको कोशिश की है कि आपको ग्रहण के असरात के बारे में भी बता सकें और हम आपकी आरा का इंतज़ार कर रहे हैं। ये ज़ायचे हम बार बार बात करते हैं, मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होते हैं, यानी ज़्यादातर लोगों का जो ज़ायचा है वो इसी प्रेडिक्शंस पे ऊपर बेस करेगा जो हमने आपको बताई हैं। और इसके अलावा बात ये है कि कुछ ज़ायचे, कुछ चीज़ें जो है वो वेरी करती हैं। वेरी इस तरह करती हैं कि सिर्फ आपका स्टार मैटर नहीं करता, आपका असेंडेंट स्टार क्या है, आपका सन साइन, मून साइन क्या है, आपकी ट्रांजिशन कौन से हाउस में कौन सा स्टार है, ये वगैरह वगैरह। गो कि हम टेक्निकल जॉर्गन्स पे नहीं जाते, हम सीधी सीधी ज़ुबान में आपको समझाते हैं। वो सारे जब जायचा चेक किया जाता है तो सम हाउ ये होता है कि आपका जायचा ऑल टुगेदर या पार्शली बदल जाए, तो उसके लिए पर्सनल जायचे बनाने की ज़रूरत होती है। तो पर्सनल जायचा पे अगर आप जाना चाहें तो हमारा नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमें आप कॉल करें, हम कोशिश करेंगे आपको पर्सनल जायचे से आगाह करने की और जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी करेंगे। अगर आप कोई एक आध क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई आपकी राय है, हमें कमेंट कर दें, हमारा नंबर स्क्रीन पे, हमें व्हाट्सएप पे, कॉल पे रब्ता कर लें, हम आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, अगर आप कोई नई चीज़ जो है वो ये चाहते हैं कि हम अपने चैनल में कोई जो है वो कोई वेरिएशंस करें, क्या करें, क्या कमी कोताही, वो सारी हमें अपनी आरा के ज़रिए ज़रूर बताया करें। आपकी आरा हमें ताकत देती हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारे लिए ये बहुत इज़्ज़त की बात है
और हम चाहेंगे कि आपकी मोहब्बत हमारे साथ लंबे अरसे तक चलती रहे। आप इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ख़ास तौर पे बेल बटन पुश कर दें। बेल बटन जब आप पुश करेंगे तो ऑप्शंस आएंगी, उसमें जो ऑल की ऑप्शन है उसको क्लिक कर दें ताकि हमारी वीडियोस फ्रीक्वेंटली और फ्लुएंटली जो है वो आप तक पहुंचती रहे। हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी से सलामती दे और आपके ज़िंदगी से दुख तकलीफ़ परेशानियों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।